दोस्तों, आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह उस अटूट विश्वास की मिसाल है जहाँ भक्त और भगवान के बीच का संबंध शब्दों से परे चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, रुचिका भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप सच्ची भक्ति, चमत्कार और राधा रानी की कृपा की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी कथाएँ मिलती हैं जो सीधे आपके हृदय को छू जाती है। पंजाब के लुधियाना शहर में रहने वाली एक श्रद्धालु महिला थी, सरिता जी, और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी, काव्या। दोनों माँ बेटी के दिल में एक ही धड़कन थी, राधा रानी और ठाकुर जी के चरणों का प्रेम। सरिता जी अक्सर कहा करती थी कि वृंदावन और बरसाना सिर्फ जगह नहीं है, ये तो आत्मा की पुकार है। उनका मन वहीं बसता था। वहाँ की गलियों की महक, वहाँ के मंदिरों की घंटियाँ, सब कुछ उनके भीतर गूंजता था। हर 2 महीने में वो अपनी बेटी काव्या के साथ पंजाब से वृंदावन और बरसाना चली जाती थी, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास लौटता है। एक बार अप्रैल का महीना था, हल्की गर्मी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनके दिल में भक्ति की ठंडी छाया थी। इस बार भी दोनों माँ बेटी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुँचे, और जैसे ही वृंदावन पहुँचे, सबसे पहले उनका मन हुआ बांके बिहारी जी के दर्शन करने का। वो मंदिर पहुँची, लेकिन उस दिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि दर्शन करना असंभव हो गया। दिल थोड़ा उदास हो गया, लेकिन विश्वास अडिग था। रात में उन्होंने तय किया कि श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए जाएंगे। रात के करीब 2 बजे दोनों माँ बेटी ने महाराज जी के दर्शन किए, और फिर लौटते समय अचानक सरिता जी के मन में एक भाव जागा। उन्होंने कहा, काव्या, आज बिहारी जी के दर्शन तो नहीं हो पाए, चलो उनकी चौखट पर ही बैठ जाते हैं, थोड़ा समय बिताते हैं। दोनों माँ बेटी रात के सन्नाटे में वृंदावन की उन पवित्र गलियों से होती हुई बांके बिहारी जी के मंदिर पहुँच गई। चारों तरफ शांति थी, मंदिर के बाहर हल्की सी रोशनी थी, और वातावरण में भक्ति का अद्भुत कंपन था। दोनों वहीं बैठ गई, आंखें बंद करके नाम जप करने लगी, राधा राधा राधा। तभी काव्या बोली, माँ, काश हमारे पास इत्र होता, हम ठाकुर जी की सेवा कर पाते। सरिता जी मुस्कुराई, बेटा, मन से की गई भावना सबसे बड़ी सेवा होती है। लेकिन मन के किसी कोने में वो इच्छा अभी भी थी। और तभी अचानक एक युवक वहाँ आया। दोनों माँ बेटी आंखें बंद करके भजन में लीन थी। उस युवक ने धीरे से कहा, माँ जी, ये इत्र ले लीजिए और सेवा कीजिए। दोनों ने आंखें खोली, देखा उसके हाथ में इत्र की शीशी थी। वो कुछ समझ पाते इससे पहले वो युवक वहाँ से चला गया। सरिता जी और काव्या कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उनकी आंखों से आंसू आ गए। ये कैसे हुआ? लेकिन उस समय भाव इतना गहरा था कि उन्होंने सोचना छोड़ दिया और इस इत्र को लेकर प्रेम से सेवा करने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने सोचा, चलो अब राधा रमण जी के दर्शन करने चले जाते हैं। रात के करीब 3 बज रहे थे। दोनों माँ बेटी मंदिर से निकली, थोड़ी दूर चली, तभी एक ऑटो रिक्शा वाला मिला। उसने कहा, कहाँ जाना है माई जी? बैठ जाइए। उन्होंने कहा, राधा रमण मंदिर जाना है भैया। दोनों बैठ गई, लेकिन कुछ ही देर बाद सरिता जी को एहसास हुआ कि रास्ता कुछ अजीब है। सन्नाटा, अंधेरा और बिल्कुल सुनसान रास्ता। उन्होंने कई सालों से वृंदावन आना जाना किया था, लेकिन ये रास्ता कभी नहीं देखा था। दिल में एक डर सा बैठ गया। उन्होंने धीरे से कहा, भैया, ये कौन सा रास्ता है? लेकिन ऑटो वाला कुछ टालने लगा था और अनसुना करने लगा था। अब डर और भी बढ़ने लगा। दोनों माँ बेटी ने तुरंत आंखें बंद की और जोर जोर से नाम जप करने लगी, राधे राधे राधे, श्री राधा श्री कृष्णा, श्री राधा श्री कृष्णा। सरिता जी ने घबरा कर कहा, ऑटो रोको, अभी ऑटो रोको। 2-3 बार कहने के बाद ऑटो रुका, और तभी जैसे किसी चमत्कार की तरह एक मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। उस पर एक महिला बैठी हुई थी, सफ़ेद वस्त्र, खुले बाल, चेहरे पर अद्भुत तेज और आंखों में ऐसी चमक जैसे दिव्यता स्वयं उतर आई हो। उसने मधुर आवाज़ में पूछा, क्या हुआ माँ? सरिता जी ने कांपते हुए आवाज़ में कहा, यह हमें गलत रास्ते पर ले आया है। महिला ने उस ऑटो वाले को घूर कर देखा और गुस्से में बोली, गलत रास्ते पर क्यों लाए हो इन्हें? बस इतना कहना था कि ऑटो वाला वहाँ से तुरंत भाग खड़ा हुआ। दोनों माँ बेटी अवाक रह गई। महिला ने कहा, कहाँ जाना है आपको? बांके बिहारी जी के पास। आइए, मैं छोड़ देती हूँ। दोनों बिना कुछ सोचे उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई
और जैसे ही बैठी उन्हें लगा जैसे वो किसी फूलों की सेज पर बैठी हों। चारों तरफ अद्भुत खुशबू, मन में अद्भुत शांति और डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। कुछ ही मिनटों में वो बांके बिहारी मंदिर पहुंच गई। दोनों नीचे उतरी। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये क्या? जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, न मोटरसाइकिल न वह महिला। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उन्हें समझ में आ चुका था, पहले इत्र देने कौन आया था और अब संकट में बचाने कौन आई थी। सरिता जी रोते हुए बोली, काव्या, आज खुद राधा रानी हमारे पास आई थी और स्वयं बांके बिहारी हमारे पास आया था। उस दिन के बाद उनका विश्वास और भी अटूट हो गया। दोस्तों, जब भी जीवन में संकट आता है तो घबराना मत, क्योंकि उस समय भगवान खुद आपको याद कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान हमसे कहीं ज़्यादा हमें याद करते हैं। कहते हैं एक बार महादेव ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, पूरी दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। दोस्तों, इस संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसका ध्यान ईश्वर न रखते हो। एक छोटी सी चींटी की चाल भी ठाकुर जी को सुनाई देती है। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही अद्भुत भक्ति कथाओं के लिए रुचिका भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।